हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल अमिका जिनस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड 125। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब इट। उसके साथ एक बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो आगे फर्दर हम वीडियोस बनाएंगे वो आपको उससे नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी हम अगर लॉ पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको उससे नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एडवोकेट राहुल मुंगलिया, BLLB ऑनर्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एक तो इंट्रोडक्शन इसका, एक डेफिनेशन, एक जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, ठीक है। और इंडेमनिटी जो होल्डर होते हैं उनकी क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार मेंस में और अदर एग्जाम्स में भी, कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। इंडेमनिटी इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू पे लॉस ऑफ मनी गुड्स एक्सेट्रा। इंडेमनिटी कहता है कि एक इंडेमनिटी एक प्रोटेक्शन है किसी लॉस के अगेंस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी? इंडेमनिटी इज अ प्रोटेक्शन। इंडेमनिटी एक प्रोटेक्शन है किसके खिलाफ? एक लॉस के खिलाफ, जो कि कैसा हो सकता है? मनी गुड्स एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ केस फाइल्ड बाय सी। सपोज कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अब जो ए है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि अगर मान लीजिए बी केस जीत गया तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। और बी के केस जीतने से सी को कोई नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो अगर तुझे कोई नुकसान भी होता है तो नो मैटर्स, मैं तुझे 2,000 रुपये दे दूंगा। तो वो उसके लॉस के लिए उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखिए, जो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द पर्सन हु प्रॉमिस टू पे टू इंडेमनीफाई इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुम्हें उस लॉस से बचा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंडेमनीफायर। एंड द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस, जिसको बचाया जाता है प्रॉमिस करके, उसको इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोल दिया जाता है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन। Contract of indemnity means a contract by which one party promises to save other party from loss done to him by the act of promisor or any other person। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करके ये कहती है कि अरे तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे मेरी वजह से कोई लॉस होता है तो मैं तुझे उसके लिए पे कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर तुझे किसी और व्यक्ति की वजह से भी लॉस होता है तो भी मैं तुझे पे कर दूंगा। The definition covers protection from loss done only by human agencies। मतलब कि जो ह्यूमन के एक्ट्स होते हैं उसके द्वारा ही प्रोटेक्शन दी जाएगी। इट डज नॉट डील्स विद द लॉस अराइज्ड बाय एक्सीडेंट्स और इवेंट्स। एक्सीडेंट इवेंट से ही जो लॉस होता है उसको ये कवर नहीं करता है, ये सिर्फ कवर करता है ह्यूमन एजेंसीज के लॉस को। ह्यूमन एजेंसीज लॉस मतलब मैन मेड लॉस, किसी ने जानबूझ के किसी का नुकसान कर दिया, ठीक है। अब एक्ट ऑफ गॉड को ये कवर नहीं करता है, ठीक है। एसेंशियल ऑफ इंडेमनिटी, अगर इंडेमनिटी हमें यहाँ पर लगानी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कि ये फुलफिल करता है कि नहीं, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहली है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो सेक्शन 11 हमें बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या नेसेसिटी होती है, सेक्शन 10 में बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो बात है कि भाई देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहले एसेंशियल देख लेते हैं सभी। कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉस, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस नेचर का होना चाहिए, इस इंटेंशन से बनाया गया होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लॉस बचाने से लिए लॉस से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस नेचर का होना चाहिए, इस हिसाब का होना चाहिए, इस इंटेंशन से बनाया गया होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लॉस से प्रोटेक्ट किया जाए उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। तीसरा है लॉस डन बाय प्रोमिसर और अदर पर्सन। या तो प्रोमिसर ने खुद, जो प्रोमिसर जिसको बचाएगा, हमने अभी बात की थी, या तो अगर उसने ही लॉस किया हो, पहली बात तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? या किसी अन्य व्यक्ति से कि भाई चलो कोई बात नहीं, सी से भी लॉस हो रहा है तो मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट।
In a contract of indemnity, both parties of contract must be competent according to section 11 to make contract. अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में, अब तो हम 124 डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 11 जो है उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो पार्टीज हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल करती हैं तब तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टीज हैं ये कंपिटेंट हैं किसकी चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेट मी क्लियर समथिंग दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई भी पार्टी उसका ब्रीच करती है तो कल को हम जाके कोर्ट के अंदर उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। सपोज ए पर्सन है जिसने बी पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे 4 क्विंटल गेहूं भेज दूंगा, ठीक है, 400 kg ऑफ वीट मैं तुझे सप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैलिड कंसिडरेशन बी पार्टी ने ए को पे कर दी। अब जो ए पार्टी है वो डिफॉल्ट कर देती है, पे नहीं करती है, ठीक है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई मैं पे कर दूंगा, उसने भी उसको पैसे दे दिए थे, है ना। वो दोनों मेजर भी थे, साउंड माइंड के भी थे, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी नहीं थे। तो अब बी के पास क्या ऑप्शन है, बी एक तो उसको रिक्वेस्ट करेगा कि अरे भाई भेज दे यार, क्यों दिक्कत कर रहा है, मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा, इतने पैसे वहां खर्च होंगे, कोई इशू नहीं है। फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं भेज रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, नथिंग टू डू, जाओ कोर्ट में एनफोर्स करवा लो अपना एग्रीमेंट, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सेबल है, लॉ है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसे व्यक्ति ने बनाया गया होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, जिनको कोर्ट मान सकती है कि भाई हाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, जैसे मेजर है, ठीक है, दूसरा है साउंड माइंड का। अब मेजर है इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना रहा है या जिसके लिए बनाया जा रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। या फिर अनसाउंड माइंड मतलब पागल होते हैं जैसे, ठीक है, जिनके मेंटल जो लेवल है वो सही नहीं होता है, जिनको पता ही नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर है, मेरे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। या फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन प्रोवाइड की गई होनी चाहिए इंडेमनिफाइड पर्सन के द्वारा टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और फ्री कंसेंट जरूरी है, देखो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस फ्री कंसेंट नहीं होती है, कोर्शन से इफेक्टेड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड है, फ्रॉड से इफेक्टेड है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस की। द इंडेमनीफायर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेक्स अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम द लॉस। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो साफ साफ तौर पे सामने वाले व्यक्ति को, इंडेमनिटी होल्डर को लॉस से बचाने की बात कहता है, प्रॉमिस करता है दिस लॉस। और वो ये भी कहता है कि ये जो लॉस है वो ह्यूमन एजेंसी के द्वारा होना चाहिए। इंडिया के अंदर तो देखो ह्यूमन एजेंसी वाला कंसेप्ट लागू होता है ओनली, बट इन इंग्लैंड लॉस डन बाय एक्सीडेंट एंड इवेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब इंग्लैंड के लॉ के अंदर कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने तो सीधा जो एक्सीडेंट का या इवेंट्स अनसर्टेनेबल इवेंट्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। लॉस कॉज्ड बाय प्रोमिसर और अदर पर्सन, सो व्हाट डज इट मींस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच प्रोमिसर मेक अ प्रॉमिस टू गिव प्रोटेक्शन मस्ट बी कॉज्ड बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। वो जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें लॉस से बचा लूंगा, वो जो लॉस है या तो प्रोमिसर ने खुद किया हो, ठीक है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के कंडक्ट के द्वारा किया गया हो, ठीक है। तो लेकिन वही बात आती है कि भाई वो ह्यूमन एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड अर्थक्वेक आ गया तो उसके लिए मैंने आपको ये इंडेमनिटी में फॉल नहीं करता है, ठीक है। राइट अगर बात करें इंडेमनिटी होल्डर के, तो इंडेमनिटी होल्डर के भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि 125 के अंदर दिए गए हैं, सेक्शन 125 के अंदर इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑल डैमेजेस विच ही कंपेल टू पे इन अ केस टू पे टू अदर पार्टीज, ठीक है, ऑल कॉस्ट ही पेड इन ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग द सूट बट ऑन ऑर्डर ऑफ प्रोमिसर अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऑल सम पेड बाय हिम इन कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ सूट्स, ठीक है, इजी है ये तो सभी आपको पता ही है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और नॉट, इंपॉर्टेंट चीज आती है अब कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या नहीं। अब देखो इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क आता है, इसमें इंश्योरेंस में, अब मैंने अपनी गाड़ी ले रखी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, अगर अब मेरे इंश्योरेंस में क्या लिखा हुआ है, इन केस अगर मैं, मेरे से कोई लॉस हो जाता है, जब मेरी गाड़ी का कोई लॉस हो गया,
ठीक है, उसको कोई थोड़ी बहुत ही स्क्रैच आ गए या फिर कुछ टूट फूट हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है, जो कंपनी ने मेरे साथ किया हुआ है पॉलिसी के अंदर, वो क्या है कि अगर ऐसे ऐसे टूट गया तो हम आपको इंडेमनीफाई कर देंगे, हम आपको क्लेम वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ठीक करवा के दे देंगे, पैसे दे देंगे, नया लगवा देंगे, जो भी है ना, यही चीज़ है ना। तो ये है कैसे ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में तो एक्सीडेंट भी आता है, एक्सीडेंट ही आता है मेजरली, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ये आता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो एक्सीडेंट और अनसर्टेबल इवेंट्स हैं वो नहीं आते हैं। According to Indian law of contract of insurance is not covered under section 124 because section 124 protects from loss only done by human agency, but insurance covers loss by any manner में आता है इंश्योरेंस में, ठीक है। सो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। लेकिन इंग्लैंड में अंडर इंग्लिश लॉ इंडेमनिटी इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेव अ प्रॉमिस फ्रॉम अ लॉस वेदर डन बाय ह्यूमन एजेंसी और एनी अदर एजेंसी लाइक एक्सीडेंट, फाइन एक्सेट्रा। इन इंग्लैंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब साफ साफ तौर पे इसने बता दिया हमें कि जो इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड में तो सभी प्रकार से इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पर कोई ह्यूमन एजेंसी वाला या फिर अदर एजेंसी वाला चक्कर ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ही चीज़ है वहाँ पे तो, ठीक।